से अक्सर कुछ ऐसे केस आते हैं कि भूमि में कुछ गड़ा हुआ होता है, कोई कंकाल या कोई हड्डियां, या मान लीजिए भूमि तो यही भूमि सबकी रही, कोई ऐसे दिव्य संत भी इसी भूमि पे हुए, कोई बड़े बड़े साधक भी इसी भूमि पे हुए, और बाद में वो जो उनके वंश है वो परेशान होते हैं। और कहीं कहीं तो ऐसी देवी कृपा होती है कि उनको पता चल जाता है तो उस घर को आबाद कर देते हैं, उस वंश को आबाद कर देते हैं। और अगर वहाँ कोई गंदी चीज़ें गड़ी हुई होती हैं तो पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। ऐसी ऐसी बीमारियाँ जो मैं कहती हूँ, जो मेडिकल साइंस में आज जो भयंकर रोग हैं जैसे कैंसर, ये नेगेटिविटी की वजह से होते हैं। ओसीडी, ये नेगेटिविटी की वजह से हो सकते हैं और लोगों को पता ही नहीं है। वो बेचारे मेडिकल में कितना खर्चा करते हैं। बांझपन, ये नेगेटिविटी की वजह से हो सकते हैं। हो सकता है उनके घर में भूमि में ऐसा कोई कंकाल दबा है, ठीक है। हो सकता है उनके घर की भूमि में कोई ऐसा खजाना दबा है, क्योंकि यहीं तो इतने राजा महाराजा हुए, इसी भूमि पे। यही, यहाँ तक कि कोई राजा का अगर कोई सैनिक भी था, या राजा का कोई गुरु भी था, या राजा का कोई ऐसा प्रधानमंत्री भी था, तो उसके घर में क्या कम सोना होता था क्या? और सबकी परंपरा थी, वो गाड़ के रखते थे भूमि में, और मंत्रों के द्वारा बांध के रख दिया जाता था, तो भी वो घर परेशान होते हैं। ऐसे केस भी आए। तो हमें फिर भगवती ऐसा संकेत देती है कि हो सकता है भूमि के अंदर कुछ हो, कोई पताल शक्ति हो, फिर हम वहां से उसका निवारण करते हैं, तो वहां शांति होती है।